चुनाव जीतने के लिए काम नहीं करते। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार आम जनता और प्रभावितों तक राहत पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, जो चुनाव के मद्देनजर कोई काम नहीं करती। सरकार का ध्येय सिर्फ प्रभावितों तक राहत पहुंचाने का है। उन्होंने कहा कि साल 2024 के चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी चुनाव के मद्देनजर कई शगुफे छोड़ते हुए नजर आएगी। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर अनिल विज का निशाना। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर राजनीतिक घमासान बढ़ता जा रहा है। बीजेपी उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर INDIA गठबंधन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी उदयनिधि स्टालिन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बहुत ही ज्यादा विवादित बयान दिया है। उनको शायद अल्प ज्ञान है, उनको मालूम नहीं है कि सनातन आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। सनातन धर्म चिरकालिक है। इसके साथ ही विज ने INDIA गठबंधन के नेताओं पर निशाना साधा। जेडीयू के विधायक ने कहा लालू सठिया गए हैं। जेडीयू के चर्चित विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। विवादित बयान देते हुए उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर ये कहा है कि वे सठिया गए हैं। अब गोपाल मंडल के इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। आरजेडी ने भी गोपाल मंडल को तंज कसते हुए जवाब दिया है। आरजेडी के प्रमुख प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि वह बीमार है, सुर्खियों में रहने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, नादान हैं। G20 समिट के बीच दिल्ली में बंद होंगे वीकली बाजार। देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में अब मात्र 4 दिनों का समय शेष रह गया है। इसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाने के साथ सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। इस दौरान विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में कोई चूक न हो और न ही उन्हें किसी प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़े। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने राजधानी में लगने वाले वीकली बाजारों को बंद करने का निर्णय लिया है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक दिल्ली के ज्यादातर इलाके के लोगों को सब्जियों और घरेलू सामानों की खरीदारी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हरीश खुराना ने आप पर साधा निशाना। देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी घमासान जारी है। G20 की तैयारियों के दौरान भी दोनों के बीच तनातनी में कोई कमी नहीं आई है, बशर्ते पहले की तुलना में और बढ़ गई है। इस बीच दिल्ली में G20 की तैयारियों को लेकर रविवार को MCD मेयर डॉक्टर शैली ओबराय के बयान सामने आने के बाद बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने आप नेताओं पर तंज कसा है। उन्होंने सोमवार को एक ट्वीट कर लिखा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी यह काम पहले कर लिया होता तो दिल्ली में बाढ़ नहीं आती, ना ही आपको कोई परेशानी होती। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर संजय सिंह ने दी प्रतिक्रिया। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की ओर से सनातन व हिंदू धर्म को लेकर जारी विवादित बयान पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के बारे में हमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है। बता दें कि हिंदू धर्म की बात पर रविवार को संजय सिंह ने LGV ने सक्सेना पर भी हमला बोला था। सिंगरौली में दबंगों ने स्कूल में टीचर को पीटा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के सरई थाना में दबंगों के द्वारा एक स्कूल टीचर को स्कूल में ही पिटने का मामला सामने आया है। वही हद तो तब हो गई जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय पीड़ित पर ही FIR दर्ज कर दी। जानकारी के अनुसार सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र का है। वहां बीते गुरुवार यानी 31 अगस्त को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक शिक्षक को स्कूल परिसर में दौड़ाकर बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, शिक्षक को स्कूल के बाहर निकालकर कीचड़ में दौड़ाकर बेरहमी से पीटा। इस घटना को अंजाम देने में महिला भी शामिल है, जो शिक्षक को बचाने की बजाय पीटते हुए नजर आई। MP में कांग्रेस पर जमकर बरसे JP नड्डा। जेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने रविवार को चित्रकूट में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने CM शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की। इसके बाद JP नड्डा ने आगे कहा कि हमने तो छिंदवाड़ा में भी मेडिकल कॉलेज खुलवाया है। कमलनाथ की करप्ट नाथ की सरकार को याद कीजिए, वह भ्रष्टाचार से युक्त सरकार थी। कमलनाथ ने PM आवास योजना को डिरेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। योजना की लिस्ट दिल्ली पहुंचने नहीं दी। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर ली चुटकी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
जैसलमेर में परिवर्तन यात्रा के दौरान कांग्रेस पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंड कर गया, लेकिन राहुल यान ना कभी प्रक्षेपित हुआ और ना ही कभी लैंड हुआ। अपने भाषण के दौरान राजनाथ सिंह ने राजस्थान की मौजूदा सीएम अशोक गहलोत सरकार पर भी हमले किए और कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर पहुंच गया है। कोटा में बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले, 6 की मौत। राजस्थान के कोटा में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। कोटा में डेंगू के जानलेवा होने से कोटा प्रशासन लगातार इसकी रोकथाम के प्रयास कर रहा है। वहीं अभी तक डेंगू के कारण 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें एक नेता के भतीजे समेत एक कोचिंग छात्रा और 3 अन्य लोग शामिल हैं। कोटा समेत प्रदेश में फैल रहे डेंगू के प्रकोप के बाद SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर की जांच ने डेंगू के घातक स्ट्रेन के एक्टिव होने की पुष्टि की है। डेंगू के D2 स्ट्रेन की वजह से मृत्यु दर अन्य स्ट्रेन से ज्यादा है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए मम्मी पापा की परमिशन जरूरी। देश भर में लिव इन में रहने वाले युवक युवतियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही लव मैरिज की ओर युवक युवतियों का काफी क्रेज देखा जा रहा है, लेकिन इसको लेकर सामाजिक संगठनों से लेकर समाजशास्त्री और खाप पंचायतें कई बार चिंता जता चुके हैं। हरियाणा के जींद जिले के हैवतपुर गांव के ग्राम सचिवालय में माजरा खाप की पंचायत के दौरान लिव इन संबंधों और प्रेम विवाह के लिए माता पिता की गवाही जरूरी बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। हरियाणा के भारी वाहनों की दिल्ली में एंट्री रहेगी बंद। दिल्ली में होने वाली G20 की बैठक को लेकर हरियाणा में भी जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से भी इसके लिए कमर कस ली गई है। पुलिस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि दिल्ली में 7 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक गुरुग्राम से किसी भी भारी वाहन को एंट्री नहीं करने दी जाएगी। धौला कुआं रूट पर यह पाबंदी लगाई गई है। वाहनों के लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक दबाव को देखते हुए 100 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की भी तैनाती होगी। जालना में लाठीचार्ज से राजनीतिक माहौल गर्म। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जालना के अंतरवाली सराती में प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस लाठीचार्ज की घटना को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। वहीं पिछले 2 दिनों में कई राजनीतिक नेता जालना में जाकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर चुके हैं। इस बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी आज 4 सितंबर जालना जाएंगे और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही वे घायल हुए ग्रामीणों से भी मुलाकात करेंगे। साहिबगंज में अचानक बिना इंजन के चलने लगी ट्रेन। झारखंड के साहिबगंज में अचानक बिना इंजन के ही ट्रेन के डिब्बे पटरी पर चलने लगे। मालदा डिवीजन के बरहरवा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे रैक लोडिंग पॉइंट से बिना इंजन के 5 बोगी 200 मीटर तक लुढ़कते हुए बरहरवा राजमहल मेन रोड को पार कर रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ने लगी। रेलवे के पॉइंट्स मैन विजय कुमार शर्मा ने सूझबूझ दिखाते हुए किसी तरह पत्थर, लोहे की रॉड और गुटका लगाकर बोगियों को रोका। बस्तर में जादू टोना के शक में शख्स की हत्या। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के भानपुरी इलाके में जादू टोना के शक में गांव के सिरहा की हत्या करवा दी गई। साथ ही बकायदा इस काम के लिए 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर को 85,000 रुपए भी दिए गए। इसके बाद दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर ने बड़ी बेरहमी से गांव के सिरहा की हत्या की। हत्यारे ने सबसे पहले सिरहा के सिर पर डंडे से वार किया, फिर उसके घायल होने पर उसे घसीटकर झाड़ियों की तरफ ले गए, जहां फिर से कई बार उसके सिर पर वार किया और इसके बाद अपने पैरों से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पाक के कार्यवाहक पीएम ने कश्मीर का राग अलापा। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल काकर ने अब कश्मीर का राग अलापा है। जियो न्यूज के एक कार्यक्रम में इंटरव्यू देते समय काकर ने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति पर जोर दिया है, लेकिन कश्मीर का नाम लेते हुए काकर ने भारत को दोषी ठहराया। इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम अनवर उल काकर ने कहा है कि दोनों देशों के बीच शांति बेहद जरूरी है, लेकिन भारत नहीं चाहता कि शांति स्थापित हो। बिजली के बाद अब पाकिस्तान में पानी का संकट। पाकिस्तान में आवाम को आए दिन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। कभी पेट्रोल के बढ़े हुए दामों ने आवाम का तेल निकाला हुआ है, तो कभी बिजली के बड़े कीमत से लोग परेशान हैं। ऊपर से अब पानी का संकट भी मंडराने लगा है। अराई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहरों में से एक कराची में ढावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली गुल हो गई। इसकी वजह से शहर में पानी की सप्लाई बाधित हुई है। कनाडा में रद्द हुआ खालिस्तान का जनमत संग्रह। कनाडाई अधिकारियों ने खालिस्तान जनमत
संग्रह के आयोजकों को झटका देते हुए स्कूल में प्रोग्राम कराने की अपनी अनुमति को वापस ले लिया। 10 सितंबर को कोलंबिया शहर के एक स्कूल में जनमत संग्रह का आयोजन किया गया था। स्कूल के प्रवक्ता ने बताया, इस प्रोग्राम के लिए जो एग्रीमेंट किया गया था उसमें उल्लंघन के कारण इसे रद्द कर दिया गया। इस कार्यक्रम में हथियार के फोटो के साथ साथ स्कूल की तस्वीरें भी थी। मुश्किलों में सिंगापुर के पीएम ली सीन लूंग के भाई। सिंगापुर में भारतीय मूल के 2 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री ली सीन लूंग के छोटे भाई ली सीन यांग के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंत्रियों ने 2 सरकारी बंगलों के लिए बाजार मूल्य से कम किराया देने से संबंधित आरोप पर मानहानि का मुकदमा किया है। चैनल न्यूज एशिया की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले की सुनवाई 5 सितंबर को सुबह 9 बजे होगी। कानून और गृह मंत्री के शनमुगम और विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने जुलाई में ली सीन यांग को नोटिस भेजा था। भारत दौरे के लिए उत्सुक अमेरिकी राष्ट्रपति। भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दुनिया भर में चर्चा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन को लेकर बेहद उत्सुक हैं। बाइडेन ने रविवार को कहा कि वह G20 शिखर सम्मेलन के लिए अपनी भारत यात्रा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वह इस बात से निराश हैं कि उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। बता दें कि G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।